हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज़ निता कुल, आई एम दी एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। सबसे पहले मैं एनर्जी क्लियर कर लेती हूँ ताकि जो मेरी रीडिंग है वो एग्जैक्टली आए जैसे होनी चाहिए। ट्रिक्स्टर एनर्जीज एंड ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी शुड नॉट बी हेयर, नॉट अलाउड हेयर. True energies come through this my cards reading, and all positive energies I am calling through my cards. So ओके ओके मैं यहाँ पे आई हूँ। ब्लैकआउट रीडिंग है ये, बट ऑब्वियसली इट्स फॉर वीकेंड एनर्जी। ब्लैकआउट इस वजह से कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेरा थोड़ा कैमरा सेटअप आउट हुआ है, सो कुछ चीज़ें ट्रैक्स पे नहीं है राइट नाउ, बट स्टिल आई एम गोइंग टू डिलीवर द मैसेजेस दिस आई एम सपोज टू डू। ओके देखते हैं फर्स्ट कौन सा एलिमेंट आता है हमारे पास फॉर अ वीकेंड रीडिंग। ओके ओके अच्छा, नॉट अ स्पेसिफिक वीकेंड बट इट्स रीडिंग फॉर ऑल वीक, यानी कि वीकेंड नहीं है, वीकली कह सकते हैं, लाइक संडे टू नेक्स्ट सैटरडे तक ये रीडिंग है। ठीक है, वैसे तो टाइमलेस होती है बट इट्स नॉट टाइमलेस राइट नाउ। आई एम गाइडेड टू डू दिस एज अ कैंसर रिवर्स। कोई पर्सन है, अच्छा इसका कोई पर्सन है जिसके 9th हाउस में या 6th हाउस में कैंसेरियन हो सकता है, और या किसी कैंसेरियन ने किसी के 6th हाउस पे अटैक करने की कोशिश की है। अच्छा, एक और चीज़ कि लोगों को नेटल चार्ट के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं होता, हाउ इट्स वर्क एंड हाउ इट्स नॉट वर्किंग। इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वन थिंग। ठीक है, ओके होता क्या है कि हम लोग समझते हैं कि लाइक जो हमारा मेन हमारा जो सन है वही सब चीज़ें पे कंसीडर करता है, बट इट्स नॉट वर्किंग इन दिस वे। अच्छा, मैं थोड़ी सी अपनी नोटबुक खोल के बैठी हूँ, थोड़ा सा कुछ देख रही हूँ मुझे हाउसेस के हिसाब से। आई एम जस्ट गेटिंग समथिंग। ओके ओके ये 6th हाउस है। ठीक है, 6th हाउस के ऊपर किसी ने अटैक करने की कोशिश की है। ओके, किसी कैंसेरियन ने किसी मदर फिगर हो सकती है अगर फीमेल है ये, और अगर ये मेल है, अच्छा कैप्रिकॉन कोई फीमेल और कैंसेरियन कोई 2 फीमेल्स हो सकती है और 1 फीमेल भी हो सकती है। मुझे पता नहीं क्यों फीमेल की एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग दिस। ओके, यहाँ पे 6th हाउस किसी पे ट्रांसफॉर्मेशन किसी के रोकने की कोशिश की है, यहाँ पे किसी के लाइफ चेंजेस होने वाली है। 5th हाउस पे किया, मैंने कहा था 5th हाउस ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। 5th हाउस होता है सेल्फ एक्सप्रेशन का, लाइक आपके गिफ्ट्स जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं आपके 5th हाउस के साथ। लाइक आपकी क्या क्या इनसाइड टैलेंट क्या है, आपकी क्या चीज़ कनेक्टेड है। अच्छा, ये वो चीज़ गिफ्ट्स हैं जो ऑलरेडी वेकन है, दैट कोई पर्सन है जिसका ऑलरेडी गिफ्ट एक्टिवेटेड है, और उसकी जो गिफ्ट है उसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। बट कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई फीमेल हो सकती है, ज़रूरी नहीं किसी की मदर ही हो ये, लेकिन दिस वन माइट बी कोई फीमेल है या कोई मैस्कुलिन है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में है, जो कि कैंसर और कैप्रिकॉन हो सकता है। अगर फीमेल है ये, कैंसर और कैप्रिकॉन इसके हाईली चार्ट में है, दोनों रिवर्स आ रहे हैं। किसी के 4th हाउस में कैंसर हो सकता है और किसी के कैप्रिकॉन 10th हाउस में हो सकता है। और कोई लियो है, कोई सन लियो है, कोई सन लियो है यहाँ पे। ओके ओके, जो सन लियो है वो एक्चुअली कैप्रिकॉन हो सकता है, जो जिसका सन लियो है बट उसके 10th हाउस में कहीं कैप्रिकॉन और 4th हाउस में कैंसर है जो कि अटैक कर रहा है किसी को।
ठीक है, या उसकी टाइम ट्रांसफॉर्मेशन ना हो सके, एरीज रिवर्स है कोई, अगर कि ये मेल है तो ये एम्पर रिवर्स की एनर्जी में कोई पर्सन, जिसके नेटल चार्ट में लियो, ये एरीज कोई लियो हो सकता है, ये एरीज और लियो, यानी कि अगर ये खुद एरीज नहीं है इन सेंस, तो ये पर्सन कोई लियो ज़रूर है, किसी का सन लियो है जिसमें एरीज कैंसरियन कैप्रिकॉन आ सकता है, ये उसके लिए रीडिंग है। ओके, बट ये वाटर साइन की रीडिंग है एक्चुअली, क्योंकि मुझे बताया गया था कि वाटर साइन की है। तो यहाँ पे मेन जो पर्सन है, या तो कोई फीमेल है या मेल है, कैंसेरियन इसका हाईली है यहाँ पे ना, इसने किसी की, या तो किसी मदर फिगर की अटैक करने की कोशिश की, क्योंकि कैंसेरियन रिवर्स का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई मदर फिगर है, इस मेल ने किसी मदर फिगर को अटैक करने की कोशिश की, अपनी बेबी मदर को अटैक करने की कोशिश, किसी और की मदर को अटैक करने की कोशिश की, ये भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे कोई मेल है, अगर कोई फीमेल है तो कैप्रिकॉन है और लियो है, ठीक है। और अगर ये कोई मेल है तो ये कोई कैंसेरियन रिवर्स, यानी किसी मदर फिगर को इसने अटैक करने की कोशिश की, कोई एरीज रिवर्स है तो ये मेल। अच्छा, उसके 5th हाउस पे इसने अटैक करने की कोशिश की, यानी किसी उसको उसके जो एक्टिवेटेड ऑलरेडी गिफ्ट्स हैं या कोई उसका जो टैलेंट है जिसकी बेस पे उसका कोई वर्क हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कुछ फाउंडेशन उसने क्रिएट किया, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में ये लगा। एक तो कपल भी हो सकता है, ये एरीज रिवर्स और कैप्रिकॉन रिवर्स कोई कपल भी है, ठीक है। ओके, लेट्स सी क्या हमारे पास इसकी रीडिंग आती है वाटर साइन के एलिमेंट्स की। दिस इज द एलिमेंट ऑफ वाटर साइन। ओके, ओके, ये इन लोगों ने कहीं पास्ट में इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की किसी फीमेल की लाइफ में, क्योंकि मुझे हाईली किसी फीमेल की एनर्जी मिली। कोई कपल है जिसने किसी फीमेल की लाइफ में, क्योंकि 5th हाउस उनका, और वहाँ पे बहुत तेज़ी से चेंज आ रहा है, जहाँ पे इन्होंने पास्ट में अटैक करने की कोशिश की। देखो वाटर साइन है, कैप्रिकॉन, या कैप्रिकॉन है यहाँ पे। ओके, कैप्रिकॉन ने अटैक किया है किसी दूसरे कैप्रिकॉन को, ये भी यहाँ पे रीडिंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वाटर साइन भी है। वाह, मेरा जो गला है ना अभी से सूखना शुरू हो गया। या सन एरीज है यहाँ पे कोई किसी का, ये भी हो सकता है, और सन लियो, कोई सन एरीज सन लियो है, ये कोई कपल हो सकता है जो लियो और एरीज, कोई फीमेल और मेल हो, ये भी पॉसिबल है, या 2 फीमेल्स भी हो सकती हैं, 2 मेल्स भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट सब कहा 2 लोग हैं यहाँ पे जो एरीज रिवर्स है, लियो रिवर्स है। उसने इनके नेटल चार्ट में हाईली कैप्रिकॉन्स है, इन्होंने किसी और कैप्रिकॉन और कैंसेरियन किसी का हो सकता है, कोई मदर फिगर हो सकती है, उसको अटैक करने की इन्होंने कोशिश की इसके 5th और 6th हाउस को, लेकिन ये पब्लिकली या फिर यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लॉस्ट करने की कोशिश की। अगर उसको कोई, उसके कोई गिफ्ट्स, कोई टैलेंट या कुछ उसका वर्क था, तो उसके वर्क को इन्होंने सैबोटॉज करने की कोशिश की, उसको डिप्रेस करने की कोशिश की, ठीक है, अपनी मैनिपुलेशन से, या ताकि लोग उसके साथ मिलके कोई काम ना कर सके, या इसके एक्सेप्टेंस ना हो सके सोसाइटी में। दैट्स ऑल्सो आई एम गेटिंग, ठीक है। ओके, यहाँ पे बहुत एग्जॉस्ट किया गया है पास्ट में इसको, जो भी है इन्होंने जिसके ऊपर भी अटैक किया इन्होंने एग्जॉस्ट करने की कोशिश किया इन्होंने। ओके ओके ओके, ये क्रिमिनल माइंडेड कोई कपल है जिसने जानबूझ के किसी मदर फिगर को अटैक करने की कोशिश की। दोनों क्रिमिनल माइंडेड है, एक नहीं, मेरे पास दोनों कार्ड क्रिमिनल्स आए हैं, तो ये दोनों, ये जो कपल के अंदर जो दोनों लोग हैं, ये दोनों क्रिमिनल माइंडेड हैं। ओके, इन्होंने किसी आर्टिस्ट की लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। अगर कोई पर्सन आर्टिस्ट है, उसका कोई आर्ट वर्क है, या उसके कोई टैलेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं और लोग पहचानते हैं उसको, वहाँ पे सैबोटॉज उन्होंने मैनिपुलेट किया कि इन्होंने ये शो करने की कोशिश की दिस पर्सन इज़ नॉट अ रियल, दिस पर्सन इज़ समथिंग
that they try to manipulate projection of energies. Yes, thank you spirits. यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक स्टेप किया थ्रू वर्ड्स के। यहाँ पे बहुत ज़्यादा झूठ बोला गया है, लाइट, मैनिपुलेशन। यहाँ पे जानबूझ के उसके रास्तों को बर्न किया गया है कि उसको सही लोग, सही अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में ना मिल सके। और अगर ये कोई टैलेंटेड पर्सन है, ट्रू टैलेंटेड है, ट्रू रियल पर्सन है, तो इसको उसका जो रैंक है या उसकी जॉब है, या इसको कोई पर्सन अगर कोई कंपनी इसको हायर करने की कोशिश भी कर रही है, तो दिस पीपल आर ट्राई टू मेक समथिंग कि ये कंपनी वाले उनको किसी और नज़र से उसको ये पोर्ट्रेट करें। या दैट इज़ दी स्विंडलर कपल्स है। एक्चुअली ये लोग स्विंडलर है, ये स्विंडलर टाइप के, यानी सेक्सुअली एनर्जीज अटैचमेंट है। ये इनका रियल, इनको लव और लस्ट के बारे में नहीं पता। दीज आर वेरी वेरी लो वाइब्रेशनल कपल दैट ट्राई टू अटैक टू सम अदर फीमेल। मेल भी हो सकता है, लेकिन मुझे पास फीमेल का आ रहा है। अच्छा, इन्होंने कोशिश किया है कि अगर किसी के मतलब फोर्थ फिफ्थ डायमेंशन के साथ कनेक्शन है स्पिरिचुअली भी, या उसके गिफ्ट इतने हायर हैं जो फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन को कनेक्टेड करते हैं। दिस पीपल ट्राई टू मैनिपुलेट एंड ट्राई टू पुट दिस पर्सन इन द प्रिजन और इन द मेंटल हॉस्पिटल। और दिस पीपल नॉट ओनली डूज दिस बट ऑल्सो मेरे पास एक मैसेज भी मिला था कि कुछ एक कपल है जिसने जानबूझ के behind the scene create some kind of allegation to put somebody in the prison or mental hospital. यहाँ पे कोई परफॉर्मेंसेस दी गई है, जानबूझ के एक्टिंग करके कुछ चीज़ क्रिएट की गई है किसी को फंसाने के लिए। आई एम जस्ट सेइंग इट, ओके। और यहाँ पे सेक्रीफिशन किया गया है एनिमल्स का। और ये जो भी पर्सन है, ये ऑब्सेसिव लवर्स, इसमें से कोई एक पर्सन है जो ऑब्सेसिव लवर है। अच्छा, यहाँ पे लव ट्राइंगल है, ओके, थैंक यू स्पिरिट्स। इसमें लव ट्राइंगल ये है कि एक ऑब्सेसिव लवर अपने पास्ट लवर के साथ मतलब मिल के, ओके, एक ऑब्सेसिव लवर अपने पास्ट नहीं, न्यू पर्सन के साथ मिल के अपने पास्ट पर्सन के लिए ये गड्ढा खोद रहा है। अगर कोई पर्सन मेल है तो उसने बेबी मदर के लिए किया होगा, फीमेल है तो उसने बेबी फादर के लिए चीज़ क्रिएट की है, ओके। या यहाँ पे लोग एक्सपोज हो रहे हैं, ओके। इन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ली है, ओके। आई एम गेटिंग मैसेजेस एक्चुअली, ताकि और किसी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने बोला है कि किसी लॉ के अंदर इन्होंने शो करने की कोशिश की थी कि दिस फीमेल, अगर मेल फीमेल पे अटैक इन्होंने किया तो दिस फीमेल इज़ अ प्रोस्टिट्यूट सम काइंड ऑफ, बट दिस पीपल एक्सपोज नाउ। ये ऑर्गेनाइजेशन को पता चल चुका है, राइट, ओके। मैं अदर डेक यूज़ करूँगी। what the other information I'm getting for this water sign? यहाँ पे किसी की ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश की गई है। मैंने पहले भी बोला था, अभी दोबारा से रिबर्थ रिवर्स आ रहा है। वनीला नेबुला गेटिंग क्लोजर टू द मिस्टीरियस एंड ब्यूटीफुल ट्रूथ, ओके। यहाँ पे कुछ हाइड किया गया इन्होंने ताकि मैनिपुलेट कर सके। यहाँ पे कुछ मिस्ट्री थी जो कि एक्सपोज हो रही है यहाँ पे बिहाइंड द सीन। these people try to manipulate by energy manipulation, energy projection, okay. Criticize reverse. These people try to create something. Excellence means being different by be yourself. इन्होंने जानबूझ के कुछ क्रिएट करने की कोशिश की कि ये पर्सन अपनी सेल्फ से अगेंस्ट लाइट में लगे लोगों को, ओके। या कॉपरेट, गुड पार्टनर, इम्पोर्टेंट कॉपरेशन। अब यहाँ पे मसला ये है कि ये लोग मज़ीद इसकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि
कुछ अथॉरिटी फिगर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको भी एक ऑर्गेनाइजेशन है स्पेसिफिकली यहाँ पे जिसको सच पता चला है। एक्सप्रेस योर फीलिंग है, एक्सप्लॉइट योर एनर्जी। सो इसकी रियल एनर्जी बाहर आ रही है, लोग इजीली गेट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड दिस इन। कार्डियल का मतलब होता है बटरफ्लाई शेप, स्टार, कार्डियल एंड नेबुला। तो यहाँ पे ये पर्सन का 100% ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, हालांकि उन्होंने बहुत ट्राई किया है इस ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने की, बट दे कैन नॉट डू दैट एनी मोर। ओके, मज़ीद इसके मैं ऑरिकल देखती हूँ और उसके बाद फिर मैं रूल्स देखूँगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे शॉकिंग न्यूज़ इन लोगों को मिल रही है जो कि एक्सपोज हो रहे हैं। ये मैरिड कपल है कोई जो एक्सपोज हो रहा है, जिसको शॉकिंग न्यूज़ मिले, जो कि अभी जैकास वाली एक एनर्जी में है। यहाँ पे कोई पर्सन है जिसने शो करने की कोशिश की कि दिस पर्सन इज सिंगल और उसकी बेबी मदर या बेबी फादर इज have some kind of attachment, negative attachment, low vibrational person, prostitute and this kind of person, और उसका दिमाग भी सही नहीं है, इस टाइप की बातें की गई हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे एक्सपोज्ड हो जाएगा कि जो बात कर रहा है या कर रही है वही एक्चुअली ऑलरेडी दूसरे रिलेशनशिप में ऑलरेडी मौजूद है। ओके और ये जिसके बारे में बात करें उसके लिए कोई भी नो स्ट्रिंग्स है, यानी कि जिस पर्सन पे ये एक्यूजेशन और एलिगेशन लगा रहे थे इन कोर्ट और एनी ऑर्गेनाइजेशन, इन फ्रंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा मुझे फीलिंग आ रही है, तो ये गवर्नमेंट के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। अगर इन्होंने मेरे पास एक मैसेज आया था रिसेंटली, ये कोई कपल है जो कि जिसने झूठ बोला है, कोई बेबी फादर है या बेबी मदर है, उसने झूठ बोला है चाइल्ड सपोर्ट का कोई वो है, सीपीएस का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे झूठ बोला है और अपनी बेबी मदर या बेबी फादर को गलत लाइट में जानबूझ कर शो करने की कोशिश की ताकि वो बेनिफिट्स ले सकें। लेकिन यहाँ पे इवेंचुअली ये हुआ है कि सीपीएस वालों को सच पता चल चुका है और ये जो शो करने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी बेबी मदर या बेबी फादर हैज़ अ लॉट्स ऑफ दी लवर्स एंड ऑल थिंग, दिस इज बुलशिट, दिस पर्सन इज स्टिल सिंगल। क्योंकि मेरे पास नो स्ट्रिंग का मैसेज एक आ रहा है कार्ड और एक मेरा आ रहा है हैप्पी सिंगल रिवर्स। तो ये जो वो है एक जैकास रिवर्स, मैरिड अपराइट है और शॉकिंग न्यूज़ रिवर्स है, ठीक है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन दिस अगेन। ओके, अच्छा, ये वो कपल है जो ऑलरेडी पार्टिंग करता है। अगर ये कोई बेबी फादर ने अपनी बेबी मदर के बारे में बात की तो वो ऑलरेडी जो उसका न्यू पार्टनर है उसके साथ ऑलरेडी पार्टी करता है और उसके जो नेक्स्ट जो पार्टनर है, न्यू पार्टनर जिसके साथ ऑलरेडी अब ये रिलेशनशिप में, जो कि इसने छुपा के रखा था सीपीएस से, ये दोनों पार्टिंग लवर्स हैं, राइट। तो ये ऑलरेडी एक्सपोज हो रहा है और इसके बहुत से मुझे जो मेरे विजन्स आ रहे हैं उसमें मुझे दिखाया जा रहा है कि इनकी तस्वीरें मौजूद हैं एज अ प्रूफ के तौर पे। सीपीएस और ऑर्गेनाइजेशन कोई इन्वेस्टिगेटर था जो इन्वेस्टिगेट करा था सीपीएस की टीम से या लॉ की टीम से, जिनको इनकी प्रूफ मिले हैं, फोटो प्रूफ्ड। आई कैन नॉट मेक इट अप। कुछ टेक्स्ट मिले हैं इनको, इनकी कोई चीज़ें हैक हुई हुई थी, आई मीन कोई मोबाइल सम काइंड ऑफ इनके हैक थे जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन इनको मिली है। मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू रिवर्स। तो दीज पीपल, अगर ये कोई बेबी फादर ने बेबी मदर के अगेंस्ट किया है अपनी न्यू पार्टनर के साथ मिलके, दिस पर्सन इज गोइंग टू जेल। ये पूरा दोनों कपल जा रहे हैं जेल में। या ये हेटर्स है, इनकी विश पूरी नहीं हुई है, रिवर्स है, और इन्होंने जानबूझ के किया क्योंकि सेल्फ लव को ही नहीं जानते, सेल्फ लव वाली चीज़ इनके अंदर नहीं है। ओके, लव हेट रिलेशनशिप था इस बेबी फादर का अपनी बेबी मदर से, इसलिए इसने न्यू लवर के साथ मिलकर ऐसा किया। और अगर ये बेबी मदर है जिसने अपने बेबी फादर के साथ किया है तो न्यू लवर के साथ मिलके, तो ये भी उससे पसंद नहीं करती थी। लवर हेट रिलेशनशिप, ये कुछ कोई मदर या फादर वुंड्स है इन कपल में जिसकी वजह से इन्होंने इस तरह का एक्ट किया है। ओके, या इनकी फीलिंग अप्स एंड डाउन है क्योंकि ये लोग को ये नहीं पता कि ये लव करते हैं या हेट करते हैं, बट दीज पीपल आर ट्राई टू
डू समथिंग विद इनोसेंट पर्सन समथिंग, राइट। तो ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है। ये था मेरा किसके लिए, वाटर साइन के लिए। मैं इसमें थोड़ा सा एंसेस्टर से थोड़ा सा वो कनेक्शन करने की कोशिश करूँगी और पूछूंगी कि भाई इसकी क्या गाइडलाइंस है। वेट करिएगा ज़रा 1 मिनट। मैं ज़्यादा ऊंची नहीं बोल रही क्योंकि मेरा बेटा इस वक्त सो रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर मैसेजेस एक्चुअली। ओके मैं वाटर ले लूँ थोड़ा सा। ओके लेट्स सी। फर्स्ट मैं एक मैसेज लूँगी इससे, हमारा रून से। ओके चैरिटी, अच्छा चैरिटी और रिदम, सॉर्ट्स रिवर्स, सोलह सम रिवर्स। तो यहाँ पे रिदम नहीं है इस रिलेशनशिप को जो इन्होंने डायनामिक क्रिएट किया इस कपल ने, जो कि ऑलरेडी लवर्स हैं, मतलब मैरिड हैं। अगर मैरिड हैं या किसी हाई काइंड ऑफ इनकी कमिटमेंट है एक दूसरे से, और इन्होंने मिल के जानबूझ के अपने एक्स के साथ ही किया है, जो इसने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया एक्चुअली। और दिस पर्सन नो दैट के उसका पार्टनर मेल और फीमेल जो भी है वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है किसी से, दैट्स वाई। बट दिस पीपल ट्राई टू प्रिटेंड के दुनिया के सामने कि ये लोग सिंगल हैं, ये पर्सन सिंगल है और इसकी बेबी मदर या बेबी फादर ने ऐसा ऐसा किया ताकि वो एज अ इनोसेंट करार दिया जाए। बट दीज पीपल आर गोइंग टू एक्सपोज। एंड उरानस का मतलब है पावर क्रिएटिंग गेटवे रिवर्स। इनका गेटवे रिवर्स हो गया है। इन्होंने जो अपनी अब्यूज़ करने की कोशिश की इस पावर को, ऑर्गेनाइजेशन को यूटिलाइज़ करके, गवर्नमेंट को यूटिलाइज़ करके, तो दीज पीपल आर गोइंग टू वेरी वेरी हैविली कर्मा नाउ। देखो लोगों को ये नहीं पता चलता कि आप गलत करते हो और आप सोचते हो आपके साथ अच्छा हो जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो लास्ट मैसेज मैं लूँगी एंसेस्टर से रिगार्डिंग दिस सिचुएशनशिप। ओके मदर अर्थ रिवर्स है, फील लव्ड एंड दी कम्फर्ट। दीज पीपल नॉट अ कम्फर्ट विद इन देयर फीलिंग, दैट्स वाई दिस पीपल डिड अटैकिंग। यानी कि कभी कभी आपकी एनर्जीज, आपकी जो हीलिंग एनर्जी है, हीलिंग पावर्स जो भी आप कैरी करते हो, दूसरों के डेमंस को वो करती है, ट्रिगर्ड करती है। आई कैन नॉट मेक इट अप। शेप शिफ्टर, दीज शेप शिफ्टर गोइंग टू एक्सपोज्ड। ओके इन्होंने कोई स्टार एंसेस्टर है यहाँ पे, वो हेल्प कर रहा है इस वाइट विच का। वाइट विच कोई फीमेल है यहाँ पे जिस पे इन्होंने अटैक करने की कोशिश की, जो कि लाइट वर्कर हो सकती है क्योंकि बिया लाइट आया है और स्टार एंसेस्टर आया है। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। तो ये कोई स्टार सीड कनेक्शन है इस वाइट विच का, इसकी फैमिली से, इसकी ब्लड लाइन लीनिएज कोई हो सकती है जो कि हेल्प कर रही है इस चीज़ में। और ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं शेप शिफ्टर। और ये जो फीमेल जो इसके साथ है, मेल, अगर कोई मेल है, ये कपल है तो एक फ़ीमेल और मेल मुझे मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर जो फीमेल है वो लोगों के सामने एज अ हीलर के तौर पे शो करने की कोशिश कर रही थी कि मदर नेचर के साथ बड़ा कनेक्शन है, बट इट्स नॉट अ ट्रू। और शी इज़ हैज़ अ जेजेबल काइंड ऑफ एनर्जी। दीज पीपल आर गोइंग टू एक्सपोज्ड। और दूसरा जो पर्सन है वो शेप शिफ्टर है, मेल जो है, ठीक है। दैट इज़ फॉर द कैंसेरियन और नॉट कैंसेरियन वाटर एलिमेंट। थैंक यू सो मच, बाय।